गुलाब का सीज़न स्टार्ट होते ही अक्सर लोगों का मन में यही सवाल आता है कि हम गुलाब को देख रेख कैसे करें, किस तरह से हम टेक्निक का इस्तेमाल करें, कौन सा फीडिंग का इस्तेमाल करें ताकि हमारा पौधा पे अच्छे से फ्लावर आ सके, खूबसूरती हमारे गार्डन का शान आन बान शान बढ़ा सके। लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं और यही चीज़ है, कई सारे पौधे मरते भी हैं। कई सारे लोग वीडियोज़ वगैरह देख करके कई सारे गलतियाँ भी कर देते, वो समझ नहीं पाते हैं। आज का विषय इसी पे है। आप सभी का स्वागत करते हैं पीके गार्डन नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर में। और आज इसी पे हम वीडियो करने जा रहे हैं। आप सभी को एडवांस में दीपावली की आपकी सभी की शुभकामना है। माँ लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज, गणेश जी महाराज आप सभी का धन और वृद्धि दें और आप सभी का स्वास्थ्य सही रखें। इसी के साथ हम करते हैं। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी क्वेश्चन ये है मन में सरसों खली के ऊपर। देखिए फ्रेंड, सरसों खली हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ये जो भी तत्व हैं जो इस समय ट्रेंडिंग पे चलता है बहुत सारे, जब भी ये मौसम आता है तभी इस मौसम में जो है सारे यूट्यूब पे अब सरसों खली की चर्चाएं बढ़ जाती है। ठीक, अक्सर लोग यही चर्चा करते हैं कि सर हम छोटे पौधे पे हम सरसों खली दे कि ना दे, मल्चिंग करे कि ना करें। अपने टाइम से हमने लाइव में भी बताया हुआ है सारी बात, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। जो पौधे 3 से 6 महीने के होंगे उस पर ये सब चीज़ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ जिस तरह से पौधा आपने लगाया है, ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, ये सब सारी चीज़ें ऑलरेडी वो काम करता है। पहली चीज़ तो ये डाउट क्लियर कर ले। बहुत सारी वीडियो देख करके पौधे को बड़े करने के चक्कर में सारी चीज़ें जो है वो लोग देते रहते हैं अपने पॉट में, तो ऐसा गलती नहीं करना है ताकि कोई पौधा नुकसान ना हो। दूसरी चीज़ अगर मैं बात कर लूँ कि उसमें क्या करना है, अभी मैं 3 महीने से 6 महीने पौधे की बात कर रहा हूँ, उसमें एज इट इज़ रूट पे काम करना है। जो हमारा 2020 अपना दे सकते हैं, जिसके पास है, जिसके पास ऑर्गेनिक वगैरह करते हैं वो 11 मिला वगैरह दे सकते हैं। द एडवांस वाइट रूट की फीडिंग डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारी वीडियो पे है, अगर वो दे रहे हैं तो वो दीजिए। 1340 बायोवीटा, ह्यूमिक एसिड, ईसा ऑब्योन और अच्छी दवा ये आपको देना है। ठीक, जो साल भर के पौधे हैं वो चाहें तो अपना ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा दे सकते हैं। और वो लोग मल्चिंग वगैरह तो ऑलरेडी हो चुका है, अब तो करने का टाइम निकल चुका है, वो नहीं कर सकते हैं। जैसे जो नॉर्थ की तरफ रहते हैं, बंगाल वगैरह के लोग अपना करते हैं, रिपोर्टिंग वगैरह जो भी कुछ है करते रहते हैं। लेकिन खासकर हम लोग नॉर्थ के चैनल है तो हम नॉर्थ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। और रहा सवाल साल भर पुराना जो पौधे हैं उस पर हमको क्या करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकताएं हैं तो मोहंती जी का जो हमारा ऑर्गेनिक केक मिक्सचर केक है, वो केक जो है आप ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए, क्योंकि वो डिकम्पोज किया हुआ रहता है, वो ड्राई आप दे सकते हैं। ठीक, जो दिया हुआ है वो डिकम्पोज रहता है, 12 प्रकार की खलियाँ रहती है, और जिनके पास पहले से हैं वो दे सकते हैं। ठीक, अभी प्रूनिंग हो चुका है, वाटर मैनेजमेंट पे आपको विशेष ध्यान देना है, केवल पानी का फुहारा आप दीजिए। ठीक, पिगासस का इस्तेमाल को बढ़ा दीजिए, क्योंकि थ्रिप्स इस समय बहुत ज़्यादा लगता है, एक्टिव होता है। और जिनका ट्रिमिंग नहीं हुआ है वो ट्रिमिंग कर लें अतिशीघ्र, क्योंकि बारिश का तो खैर अलग अलग राज्य में अलग अलग का विषय है। और अब हमने ट्रिमिंग कर लिया है अपना, क्योंकि हमने सारा पौधे को चेंज किया है, नया पौधा सारा आया हुआ है, तरह तरह की आइडिया। तो मेरा छोटा पौधा है तो एज इट इज़ जो मैं कर रहा हूँ, और इतने सारे वीडियो देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे लोग नए पौधे लगाए हैं तो चुपचाप वो नए पे काम करे। अब रहता सवाल ये, कई लोग 2 साल 3 साल का पौधा खरीद लेते हैं, उनको ये लगता है कि हम सर उस पर हमारा तो 3 साल पुराना पौधा है, तो ट्रिमिंग कर देते हैं, मल्चिंग कर देते हैं। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि वो अपने घर पे लाते हैं तो पहले दिन का पौधा रहता है, आप कितना भी बड़ा कर ले। तो जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम कोई पालतू जानवर अपने घर में पालते हैं, जो मैंने लाइव में भी ये बात बोला था, तो आपको 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए वो अनजान बन जाता है। सेम पौधे का भी वही हाल होता है, उसके रूट स्ट्रेस में रहता है, उसको रूट की काम करना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें उस पौधे और गुलाब पे भी लागू होता है। अभी आपको सरसों खली के बारे में बता दिया हूँ। सरसों खली वगैरह जो लोग दे रहे हैं, जो लोग एक्सपर्ट है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। लेकिन मैं यही माना करूँगा कि फ़िलहाल के लिए अभी ना दें। ठीक, जो लोग ऑर्गेनिक केक मिक्सचर रखे हुए हैं वो दे सकते हैं। बैक्टीरिया कल्चर पे बहुत ज़्यादा अगर काम करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है, तो पीएसबी वगैरह अपना है, ट्राइकोडर्मा है, माइकोराइजा, ये सब सारी चीज़ें लोग छान करके 24 घंटे पहले रूट में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन
ऐसी कोई गलती ना हो जिसका एसिड छोड़े। सरसों खली बहुत एसिड छोड़ता है जिससे रूट बहुत ख़राब होता है, ठीक है। तो समझ के आपको देना होता है, एक प्रोसेस होता है उसको देने का, देन वो दे सकते हैं। अभी सरसों खली जितना बार दिया गया इधर साइड में, आप देखते होंगे कि देने के बाद पौधा बहुत नुकसान करता है। पहला डोज तो ले लेता है, अच्छा करता है, लेकिन दूसरी डोज आप देंगे तो बहुत पत्ता पीला पीला हो जाता है और वहाँ से रूट सड़ जाता है। ये कारण होता है एसिड छोड़ने को, ये सारी चीज़ें होती है। डोज की सही मात्रा ना पड़ पाना, पौधा में सरसों खली लायक पौधा तैयार है कि नहीं है, ये बहुत दिक्कतें करता है, ठीक। और जितना सरसों खली 3 दिन 4 दिन अगर होता है तो सारी एसिड और छोड़ना चालू करता है। तो आप ड्राई जो है आप जो दे सकते हैं, अमोनियम सल्फेट के साथ दे सकते हैं, डीएपी के साथ दे सकते हैं। ऑर्गेनिक एक मिक्सचर अगर है, राजेश मोहंती जी जहाँ से सिलेंडर वगैरह आता है उनके पास का है, तो उसमें जो है डीएपी जो है 10-20 दाना मिला करके 2-4 पौधे में आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं ऊपर से, ताकि वो डिकम्पोज कर करके जाए। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि आप सरसों खली वगैरह जब भी दें या इस तरह की चीज़ें जब भी अगर करते हैं, जो लोग एक्सपर्ट है, जो लोग पुराने सब्सक्राइबर है, वो शाम को समय में ज़रूर दें। ड्राई की मैं बात कर रहा हूँ, मैं डिकम्पोज करके बात नहीं कर रहा हूँ। ड्राई अगर देना चाहते हैं तो शाम को दें, ताकि शीत वगैरह जो पड़ता है तो उससे पौधे को नुकसान नहीं करता है। रात भर अगर शीत होता है, ठंडा वातावरण में रहता है, तो उसकी जो शीत की वजह से वो डिकम्पोज की जो अपना प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। ये सब चीज़ें करके आप इन्हेंस कर सकते हैं। अब रहा सवाल एक चीज़ और कि बहुत सारी चीज़ें जो है, अभी हम कुछ कीड़े मकोड़े की बात कर लेते हैं। अभी बहुत सारे कीड़े मकोड़े, आप लाइट वगैरह देखते होंगे जलता है, तो इस मौसम में कीड़े जो होता है बहुत उत्तेजना उसकी बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप येलो स्टिकी टेप लगा सकते हैं। अभी हमको भी लगाना है अपने गार्डन में, टाइम का थोड़ा अभाव इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि एक बॉल टाइप में भी आता है जिसमें कीड़े जाके अटक जाते हैं, हमारे सेव वाले वीडियो में आप देखे होंगे। पिगासस हो गया और अपना त्रिलोक हो गया, जंप हो गया, एक जोडस जिसके पास है वो हो गया, और अपना बायो आर 303 ये हो गया। इस समय यही सब दवा ज़्यादातर काम करता है। और प्रूनिंग के बाद आपको 4 दिन पे अंतराल पे थोड़ी थोड़ी डोज के मात्रा में आपको जो है दवा देते रहना है, ताकि किसी भी प्रकार की कीड़े के अटैक ना हो और नोड जो है ब्लाइंड में कन्वर्ट ना हो, आगे से जले ना। फीडिंग पे एकदम शेड्यूल पे ध्यान दे करके काम करना है। जो लोग जीरो से हीरो करना चाहते हैं प्रूनिंग के बाद, ट्रिमिंग के बाद, वो भी कर सकते हैं। जो लोग 7 ग्राम की फीडिंग देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और प्रूनिंग के बाद आप जो है अमोनियम सल्फेट तीसरे दिन कम से कम 5 लीटर पानी में 2 ग्राम के आसपास में, 3 ग्राम के आसपास में देकर सारे पौधे में दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि रूट अगर अच्छे से ना आए तो वो सारी चीज़ें आपको दिक्कतें करेगा ही करेगा। तो इसलिए विशेष तौर पे आपसे निवेदन है कि रूट अच्छे से आ जाना चाहिए। रूट लाने के लिए आप जो है रूट मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉइस्चर लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया कल्चर पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक। जो छोटे छोटे पौधे हैं वो उसको बहुत पूरा डाल मत हटाइएगा। पत्ती जो फ्रेश पत्ती है उसको रहने दीजिएगा, पुराना पत्ती ही काटिएगा। क्योंकि अभी कुछ हम नया ट्राई करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि पत्ती को पूरा मत हटाइए। अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं, पत्ती हटा देते हैं, वाटर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और सबका प्लांट जो है वो डाइबैक करके मरता है। इसीलिए अति शीघ्र आपसे यही निवेदन है कि डाइबैक करके पौधा ना मरे। 1 बार 2 बार आप कभी भी ट्रिमिंग और प्रूनिंग करें तो आप थोड़ा सा ध्यान ये दें कि आपको फंगिसाइड की सहारा अवश्य लेना है, और फुहारा पानी का आप देते रहिए, इस्तेमाल करते रहिए। यही चीज़ है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।